बीजेपी की बहुत बड़ी जीत कहा जा रहा था, उसके पीछे वो मुद्दा भी है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं बल्कि 3 राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह से घेर लिया। मोदी तेरी सोच से, मोदी तेरी सोच। मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। क्या नाराजगी? कह रहे मोदी जी ठीक ही नहीं, उनको हटाओ गद्दी से। भाई जो लोग कह रहे हैं उनको नाराजगी होगी। राहुल भैया कह रहे हैं, प्रियंका दीदी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, दिल्ली वाले। उनका मैटर तो वो जानते हैं, हम थोड़ा ही नहीं जानते। भाई हमारे लिए तो सभी ठीक है। 2024 में तो भैया मोदी है, मोदी है। मोदी कह रहे गठबंधन है 2024 में, तो राहुल गांधी का गठबंधन को भी फेल हो जाएगा। उनकी कामयाबी हो, हमारी नाकामी। आप इंडिया से हमको कर ले, अब इंडिया कोई नहीं है, वो हमसे बहुत आगे है, हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। अफगानिस्तान से भी मुकाबला करना मुश्किल है आजकल। अफगानिस्तान का पैसा आसमान पे पहुंच के हमारे, उनकी करेंसी हमारे से बेहतर। वो अब दूसरे मुल्क में पैसे चीज इंपोर्ट कर रहा है। इधर कौन सी जमहूरियत है? कौन सी जमहूरियत है? मैंने अपनी सबसे ज्यादा मियाँ साहब की सपोर्ट की है। मियाँ साहब को उठाया, जेल में डाला, उठाया, बाहर लेके गए, बोला कि ये चोर है। कश्मीर। अच्छा, कश्मीर है। कैन यू इमेजिन कि ये इंडिया का कश्मीर हो सकता है? लग नहीं रहा। जो हमारी साइड वाला कश्मीर है उसका तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। क्या खास चीज है जो पाकिस्तान में नहीं है? खास चीज क्या नहीं, हर चीज है जो पाकिस्तान में वो कहीं भी नहीं है। क्या है बताए ना। नॉर्दर्न एरिया देख लें, ये पाकिस्तान का इंडिया के पास भी नॉर्दर्न एरिया है, लेकिन पाकिस्तान से कम है। हमसे ज्यादा वसी है उनके पास। ये हर चीज है, मुझे पता है उनसे हमारे से ज्यादा, लेकिन जो पाकिस्तान खूबसूरत है वो कोई मुल्क भी घूमने नहीं है। पाकिस्तान कहाँ से निकला हुआ है? कहाँ से निकला हुआ? इंडिया से निकला हुआ है। तो फिर वो खूबसूरत नहीं है, पाकिस्तान खूबसूरत है। वो है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारा मुल्क तो फिर अपना मुल्क ही होता है ना, चाहे जैसा मर्जी हो जाए। दुश्मन का मुल्क वो हमारे से अच्छी तरीके वो मुस्लिम के पास आना चाहेंगे। अच्छा, मुस्लिम के पास आना चाहिए। अभी जो इंडिया वाले हिंदू हमारे साथ जो हालत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, वो देखा जाए तो फिर कितना बुरा लगता है। अच्छा, अगर इधर हिंदू फिर रहे हैं, अभी आए, मैं आजम मार्केट गया था पिछले दिनों, तो वो आए थे सिख यात्री वगैरह, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे थे, मेहमानों जिस तरह भाइयों जैसा सलूक कर रहे थे। अगर हम उधर चले जाए, ऐसे मामला नहीं है, ये देखना चाहिए ना। श्योर हमारे क्रिकेटर्स गए हैं वहाँ पे, पागल हो गए थे, खाने उनके आ गए, ये चीजें ठीक है, लेकिन जो वो हो रहे हैं राजस्थान में मुसलमानों के साथ जो हालात कर रहे हैं, मस्जिदें जला रहे हैं, लोगों को जिंदा कह रहे कलमा छोड़ दो, हमारे मजहब में दाखिल हो, वो तो गलत बात है ना। पार, और वो भारत में नहीं लगा है, वो नारा भारत में नहीं लगा है, वो नारा दुबई में लगा है। अब की बार 400 पार। मैं बिल्कुल, क्योंकि उसके उनमें से कई शेख है, उनमें से कई अंग्रेज है जिन्होंने ये नारा लगाया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है सच में। एक ऑरा है मोदी जी का, और एक एक कैंडिडेट, एक एक विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी के एक एक एमएलए की जीत जो है वो 1-1 लाख वोट से हुई है। कहीं 80,000, कहीं लाख, ऐसा नहीं कि 5,000 10,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। लाख 1.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। मुझे तो शर्म आती है राहुल गांधी पे। चुल्लू भर पानी में डूब करके खुदकुशी कर लेना चाहिए राहुल गांधी को। दूर से, मैं गांधी परिवार के चश्मो चिराग हूँ, मुझे तुम लोग इज्जत देते रहो, हम कुछ करें ना करें, हमको इज्जत देते रहो, मेरा तलवार चाटते रहो। लगा है कि भारत के हिंदू जो है ना, वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। वो अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। और उसकी सबसे ज्यादा खुशी निम्रा मुझे होगी, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि 1947 में जब धर्मों के आधार पर जब 2 देश बन ही चुका था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन ही चुका था, तो हिंदू राष्ट्र तो भारत को होना ही चाहिए था। बिल्कुल बहुमत में जीत हुई है। अब यहाँ पर आता है कि मुसलमान महिलाएं भी मोदी जी के पक्ष में रोड पर खड़े होकर कह रही हैं
कि फूल खिलेगा तो कमल का खिलेगा और किसी का खिलने ही नहीं देंगे। कि कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब में फैशन शो किया था, राम शो किया था। अब धमकी दे दिया जमायतुल उलमा हिंद ने कि तुम लोग पे केस करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब हर बच्चियां तो सुप्रीम कोर्ट जा करके पैसे नहीं खर्च कर सकती ना। अब बेचारी, जिसके बाप दादा ने भारत को तोड़ा, किसी को पाकिस्तान उठाकर दे दिया, किसी को बांग्लादेश उठाकर दे दिया, यही राहुल गांधी का बाप दादा दादी ये सब किया। और वो निकला था भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए। और कब निकला था? जब मोदी जी की सरकार आई थी और मोदी जी ने पूरे भारत को बहुत सुकून पसंद बना दिया था। जिसने कहा जात पे और पात पे, इंदिरा गांधी जी की बात और राजीव गांधी जी की बात मेरी लात पे, और ये चश्मो चिराग राहुल गांधी पार्टी ले आया फुटपाथ पे। अब तो फुटपाथ पे पार्टी आ चुकी है। अब धर्मों को बांटने वाले नेता भारत के भारतीय नागरिक को पसंद नहीं। वो जमाना चला गया जब इंदिरा गांधी ये सब काम किया करती थी। वो जमाना चला गया जब नेहरू ये सब काम किया करते थे। जिन्ना खुद अपनी जात कभी नहीं बता पाया, अपने रिलीजन को कभी नहीं बता पाया अपने पाकिस्तानियों को। जिन्ना पारसी था, जिन्ना मुसलमान तो था नहीं। जिन्ना के परिवार वाले कौन है? नैस वैडिया लोग हैं। नैस वैडिया लोग हैं जिन्ना के परिवार वाले। तो जिन्ना मुसलमान कब से हुआ? तो जिन्ना अगर मुसलमान होता तो उसके परिवार के लोग वैडिया परिवार से टाइटल होता क्या? वही चीज जो नेहरू का सबसे जिगरी दोस्त था और पावर और पोजीशन के लिए जिन्ना में लड़ाई हुई थी, तो उसी का निकाला हुआ बीज बोया हुआ ये राहुल गांधी है ना। तो ये तो धर्मों के आधार पर बांटेगा ही लोगों को। लेकिन अब मेरा भारत, सिर्फ मोदी जी ने जो डिजिटल भारत बनाया है, तो डिजिटल भारत के साथ साथ भारत के नागरिक और मेरे भारत के जितने भी सनातनी है वो भी अब स्मार्ट भारत के नागरिक हो गए। उन्होंने भी कह दिया है कि तुम धर्म पर बांटोगे, ठीक है, मुसलमान का वोट तुम रखो, 82.7% हिंदुओं का वोट मोदी जी को जाएगा, इट्स ऑल राइट। और हमने भी कह दिया है, हम सब ने भी एक्सेप्ट कर लिया, इट्स ऑल राइट, कि मुसलमान का वोट जिसको रखना है रखो। सनातनी 82.7% वोट मोदी जी के पास रहेगा, था, है और रहेगा।